नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नरेश कुमार। इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके बारे में ना तो विज्ञान समझा पाता है और ना ही किसी धर्म में उनकी परिभाषा होती है। ऐसी घटनाएं मानव इतिहास में शामिल हो जाती हैं और उनके बारे में सिर्फ कहानियां ही बनती हैं। ऐसी ही एक घटना थी डांसिंग फीवर उर्फ डांसिंग प्लेग की। हमेशा से ही ये माना जाता है कि डांस करने से खुशी मिलती है। ये फिटनेस का एक तरीका भी हो सकता है और साथ ही खुद की कला को एक्सप्रेस करने का एक बेहतर जरिया भी। लेकिन 1518 में रोम साम्राज्य के एक शहर में लोगों के लिए डांस मौत बनकर आई। इतिहासकारों ने उस घटना को डांसिंग प्लेग का नाम दिया। ये डांसिंग प्लेग स्ट्रासबर्ग अलास्का में फैला था, जो मौजूदा समय में फ्रांस का हिस्सा है। उस दौरान ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और ये प्लेग 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2-3 महीने चला था। जुलाई 1518 से लेकर सितंबर 1518 के बीच क्या हो रहा था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जी हाँ, जुलाई 1518 का महीना था। फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग, जिसे दुनिया द कैपिटल ऑफ क्रिसमस के नाम से भी जानती है, प्रचंड गर्मी के बीच फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक महिला इस शहर की गलियों में अचानक डांस करना शुरू कर देती है। बिना संगीत, चेहरे पर बिना भाव, वो 1 हफ्ते तक नाचती रही। वो रुकती नहीं है, वो रुक भी नहीं सकती थी। पसीने से लथपथ थी, गिरती फिर उठकर बिना मतलब बस नाचने लगती। उसकी बॉडी पर भूख, दर्द, सबका असर दिखने लगा था। शहर के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन जब तक उसे रोका जाता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एक एक करके बहुत सारे लोग उसके साथ नाचने लगे। वे सारे लोग भी फ्राउ की तरह खुद को रोक नहीं पा रहे थे। सबके पैर खून से लथपथ हो चुके थे। अकेली फ्राउ से शुरू हुए डांस को पहले 34 लोगों ने ज्वाइन किया, फिर ये आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ वो डांसिंग प्लेग या डांस प्लेग कहलाया। फ्राउ के साथ हर रोज डांस करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोग लहराते, एक दूसरे पर गिरते पड़ते और मरने तक नाचते जा रहे थे। सितंबर तक 400 लोग उस डांसिंग उन्माद का शिकार बन गए थे। कई रिपोर्ट के मुताबिक उस मास हिस्टीरिया की वजह से एक दिन में 15-15 लोग मर रहे थे। ज़्यादातर की मौत हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कमजोरी से हो रही थी। स्थानीय ऑफिशियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो बस अचंभे से ये सारा नज़ारा देख रहे थे। इतने लोगों की मौत के बाद भी सिलसिला जारी रहा और उस दौर में कई नीम हकीम जैसे लोगों ने डांस करने वाले लोगों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन लोग असफल रहे। एक के बाद एक ये सिलसिला बढ़ता गया और हर थोड़े दिन में नाचने की वजह से मौत होने लगी। जहां लोग आज मनोविज्ञान को लेकर ज़्यादा बात नहीं करते हैं और जागरूकता की कमी है, तो सोचिए 1518 में क्या हाल रहा होगा। लोगों को पहले लग रहा था कि फ्राउ पागल हो गई है, लेकिन जब ये सिलसिला रुका नहीं तब इसे जादू टोना या फिर किसी शैतान का साया माना जाने लगा। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इवान क्रोसियर ने इस पर रिसर्च की और इसे मंथ ऑफ हिस्टीरिया का नाम दिया गया था। 2 महीने तक चले इस पागलपन के बाद एक दिन सब कुछ खुद ब खुद खत्म हो गया। डांसिंग प्लेग को लेकर कई थ्योरी हैं। उस समय के डॉक्टर्स का मानना था कि ये हॉट ब्लड की वजह मास हिस्टीरिया बना, तो वहीं मॉडर्न थ्योरी ने इसकी एक वजह फूड पॉइजनिंग को भी माना था। एक थ्योरी भूत प्रेत तंत्र मंत्र को लेकर भी चली थी। वेंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जॉन्स की थ्योरी के मुताबिक
14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप और फ्रांस के देशों में मौसम में अचानक से बहुत परिवर्तन देखे गए थे। कभी यहाँ तेज़ गर्मी होती थी तो कभी सूखे की मार और कभी तेज बारिश के साथ ओले गिरते थे। लोगों में मोतियाबिंद, सिफिलिस, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां भी फैल रही थी। आर्थिक और शारीरिक रूप से कष्ट झेल रहे लोगों के दिमाग पर इन परिस्थितियों का काफ़ी गहरा असर हो रहा था। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस बीमारी से निपटने के लिए भी डांस ही एक तरीका था। शहर के अथॉरिटीज़ ने स्टेज बनवाया जहां म्यूजिशियन को रखा गया ताकि डांस प्लेग से पीड़ित लोग नाच सकें। डांसिंग प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी बताते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी सही से नहीं दे पाते हैं। ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि चिकित्सक नोट, कैथेड्रल उपदेश, स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास, स्ट्रासबर्ग नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोट समेत कई ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि पीड़ितों ने डांस किया था और इसी से उनकी मौत हो गई। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही, इस बात का कहीं भी किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं आता है। इसके अलावा घटना को लेकर जॉन वॉलर ने ए टाइम टू डांस ए टाइम टू डाई द इसके अलावा घटना को लेकर जॉन वॉलर ने ए टाइम टू डांस ए टाइम टू डाई द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग 1518 नाम की किताब और कई जर्नल। थैंक यू।